हेलो फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल इन्फो ओनली की इस वीडियो में स्वागत है आपका। हमारे सामने मेरी फेवरेट बाइक खड़ी है, बिल्कुल मेरी फेवरेट, क्योंकि मैंने इसको बहुत साल चलाया है, इस HF डिलक्स को। लेकिन मेरे पास हीरो होंडा की डिलक्स थी, लेकिन अब HF डिलक्स है। तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं, क्योंकि BS6 में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। तो बहुत लोग जानना चाहते हैं कि अब ये कितनी वर्थ इट है ख़रीदना, कितना आपके पॉकेट के लिए बढ़िया है और कितना अच्छा अब इसका परफॉर्मेंस है, और क्या चीज़ें अभी जो इसमें मिल रही हैं, जो इसकी क्वालिटी है वो सब इसकी कैसी है। तो हीरो की HF डिलक्स मुझे आज भी पसंद है, क्योंकि सबसे पहले जब इसको हम लेके आ रहे थे यहाँ पे, तो सबसे पहले जो मैंने इसका सुना वो है इसका इंजन साउंड। तो इंजन साउंड आप सुनिए, बिल्कुल बिल्कुल एक एक पिस्टन का जो साउंड है वो आप गिन सकते हैं। एक पिस्टन का एक जो पंच है उसको आप गिन सकते हैं, ऐसा साउंड है। और अगर हम इसके इनको रेव भी करते हैं तो एक अच्छा बूस्टेड साउंड आपको सुनाई देगा। मतलब इसके साउंड में कोई झंझनाहट नहीं है। इंजन के साउंड में, इनके इंजन साउंड में कुछ रगर खाने वाली जैसी जो है बात नहीं आती है। तो ये एकदम बूस्टेड फ्रेश साउंड होता है, जो कि थोड़ा सा अलग होता है स्प्लेंडर से। स्प्लेंडर से इसके दाम भी अलग है और साउंड भी अलग है। मैं आपको प्राइस बता देता हूँ। अगर आप ये लेते हैं सेल्फ स्टार्ट वाला वेरिएंट, तो पटना में अगर आप रहते हैं तो सगुना मोड़ पाटलिपुत्रा हीरो में आपको मिल जाएगा, जहाँ पे ऑन रोड प्राइस आपको 82 से 83 हज़ार रुपये ऑन रोड में इसकी मिलती है। तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पे बात कर सकते हैं। अगर आप पटना सगुना मोड़ आसपास रहते हैं तो आप जाइए, टेस्ट राइड खुद चला कर देखिए। यहाँ टेस्ट राइड भी अवेलेबल है, तो आपको पता चलेगा कि बाइक कैसी चलती है। तो सबसे पहले जब हम बात करेंगे तो इसके किक स्टार्ट और इसके इंजन के बारे में बात करेंगे। तो जो इसका फिनिशिंग है वो क्रोम, ये ऐसा नहीं है कि कुछ ब्लैक पेंटेड किया गया है जो बहुत समय के बाद आपकी बाइक का जो है पेंट हट जाएगा और बाइक गंदी और पुरानी दिखती है। तो इसका ओवरऑल डिज़ाइन ऐसा बनाया गया है कि लंबे समय तक बाइक आपकी नई दिखती है। इसके बहुत सारे चेंजेस जो है वो ऐसे नहीं किए गए हैं जो इसके बाइक के ओवरऑल डिज़ाइन को चेंज कर दें। जैसे ये एक बनाया गया है, तो कंपनी ने तो अच्छे के लिए बनाया, लेकिन मुझे उतना प्रैक्टिकल नहीं लगा, क्योंकि हम पैर यहाँ तक रखते हैं लगभग। तो ठीक है, इसका आपको ज़रूरत लगे तो हटाइए, क्योंकि जो अच्छे लगेगा मैं आपको बताऊंगा, जो अच्छे नहीं लगेगा मैं नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पे जैसे कैटालिटिक कन्वर्टर था, इसको यहाँ पे अच्छे से कवर कर दिया गया है, ताकि आपका यहाँ पैर जब आप नीचे करते हैं तो जले ना। और उसी के लिए यहाँ लगाया है कि जब ब्रेक ढीला हो जाता है तो बहुत लोग का उंगलियाँ सट जाती है, जो लोग चप्पल पहनकर चलाते हैं। तो उसके लिए ये भी मुझे सही ही लग रहा है कि अच्छा ही किया है कंपनी अपनी तरफ से। तो सब वो काम करेगी जो आपके लिए बेहतर हो। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्शन मिलती है और पावर स्टार्ट के साथ आती है। इसमें आप किक स्टार्ट वाला वेरिएंट भी ले सकते हैं, लेकिन मैं वो प्रेफरेंस नहीं देता हूँ। उसके आगे हम देखते हैं तो ये सीधी खड़ी वाली इंजन नहीं होती, ये सीधा ये वाला इंजन होता है। जैसे हम पुराना जो हीरो होंडा जो हमारा फेमस हुआ था वो इसी से हुआ था, हीरो होंडा CD100 SS करके जो भी हमारे पास था, वो इसी टाइप के इंजन के साथ फेमस हुआ था। ये वही इंजन है, और वो इंजन तो बहुत चलती थी, 70-80 हज़ार 1-1 लाख किलोमीटर तक चल जाती थी। अब की इंजन्स लोग अब थोड़ा सा चलाने भी लगे हैं ज़्यादा तेज़। पहले रोड भी उतने नहीं होते थे तो उतना नहीं चलाते थे, लेकिन अब ज़्यादा भी तेज़ चलाने लगे हैं, तो उसके कारण भी इंजन कम हो जाती है उसकी लाइफ। लेकिन ठीक है, चलिए हम पीछे ओवरऑल इसके फिट एंड फिनिश की अगर हम बात करते हैं तो मुझे काफ़ी बेहतर लगा। एक लंबा साइलेंसर आपको मिलता है जो कि यहाँ तक आता है, और इस पर कवर भी काफ़ी अच्छा क्रोम प्लेट का चढ़ाया गया है। पैर रखने के लिए जो ट्रेडिशनल हमारा आता था, जैसा पहले हम देखते थे, वैसा ही आपको यहाँ पे फुटरेस्ट देखने को मिलेगा। इधर हम देखें तो इसका फुटरेस्ट भी वही है, हल्का सा मुड़ जाती है अगर इनकेस बाइक गिरती है तो उस समय इस तरह से मुड़ती है। इसका स्विंग आर्म वैसा ही आता है, इस तरह से एडजस्ट करने वाला। तो ये आप देख सकते हैं, इसका घाट यहाँ पे मिलाया जाता है, जो 6 घाट के आसपास आता है। पीछे ड्रम ब्रेक आपको मिलता है 130 mm जो भी मिलता था। और यहाँ हम देखें तो सॉकर मिलता है जो कि हल्का फुल्का एडजस्टेबल है, लेकिन जैसा है वैसा ठीक रहता है, इसमें ज़्यादा चेंज नहीं करना चाहिए। सीट हम देखें तो 2 लोगों के लिए प्रॉपर इसमें सीट मिल जाती है। तो जब हम बैठते हैं, जैसे कि मेरा हाइट 5.6 है, तो बहुत ही आसानी लगती है और बहुत ही हैंडी बाइक लगती है। मतलब अभी मैंने जब इस बाइक को लगाया तो मैं क्या किया, मतलब थोड़े से आगे पीछे करनी थी, तो इस बाइक को आप लिफ्ट कर सकते हैं, तो हल्का सा लिफ्ट करके बाहर किया, अंदर किया, तो वो वाली बात इस बाइक के साथ बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसे रास्तों में रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो कभी कभी हम क्या करते हैं, बाइक को थोड़ा सा स्किड करके भी निकाल लेते हैं। तो वो सारी कैपेसिटी जो है इस बाइक में है। उसके अलावा इस बाइक में ऐसे हेडलैम्प्स मिलते हैं जो कि हाइलोजन होते हैं। मुझे फॉग में, यानी कि जब कुहासा होता है तो उस समय हाइलोजन हेडलैम्प की बहुत ज़रूरत होती है, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी, हाई बीम और लो बीम, जो कि LED में नहीं है। तो
ये बहुत अच्छा काम करती है। मैं आपको बताता हूँ, ऑल सीजन, सभी सीजन्स के लिए यही बेहतर होती है। अभी हम इसको चलाएंगे, चलाने के बाद भी आपको बताएंगे कि चलती कैसी है, कितने स्पीड तक कैसा परफॉर्मेंस है। लेकिन फिर भी आप जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उसके बारे में पहले जान लीजिए। चाबी इसका नॉर्मल इस तरह का मिलता है, जैसे पहले आता था। बहुत ज़्यादा चाबी में भी जो है वो चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है, जिसमें पहले जैसे तेल, यहाँ पे एक चीज़ ऐड किया गया है जो कि इंजन चेक लाइट है, यहाँ पे हाई बीम और यहाँ पे न्यूट्रल। साइड स्टैंड लगा हुआ है। साइड स्टैंड में कट ऑफ स्विच भी मिलता है, मतलब अगर हम बाइक को ऑन करते हैं, साइड स्टैंड है तो बाइक नॉर्मल में स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम गियर में जैसे ही बाइक को डालते हैं, बाइक जो है वो बंद हो जाएगी। तो फीचर्स में कोई ऐसा काम नहीं किया गया है कि हाँ बाइक जो है उसको पीछे रखा जाए। 4 गियर मिलते हैं इंजन में। अब हम इस साइड से आपको इंजन दिखा, अगर हम राइट साइड से देखें तो आप इंजन देख सकते हैं। इसमें आपको 4 गियर मिलते हैं और इस तरह से आगे का शिफ्टर मिलता है, मतलब आगे से ऊपर नीचे भी करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं। साइड स्टैंड, इधर इंजन का डिज़ाइन ये है। सेल्फ स्टार्ट का यूनिट यहाँ लगाया गया है। यहाँ पे भी आप छोटा सा एक दिखाई देगा प्लास्टिक का। बाकी डुअल आपको ब्रेक मिलता है, मतलब पीछे का भी ब्रेक लगाते हैं तो आगे का ब्रेक लगता है। इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम इसको बोलते हैं। अलॉय व्हील का डिज़ाइन मैंने आपको दिखाया। इसमें आपको मिलता है ट्यूब टाइप टायर। बिल्कुल, अगर आप चाहें तो ट्यूबलेस टायर के लिए आप स्प्लेंडर में जा सकते हैं, उसके कुछ वेरिएंट्स में मिलता है। लेकिन 275/18 का यहाँ पे आपको ट्यूब टाइप टायर मिलेगा। तो ये सस्ता भी आता है और ट्यूबलेस टायर के मुकाबले इसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है, क्योंकि ट्यूबलेस में पंचर होने के बाद आपको टायर चेंज करना पड़ता है अगर कोई बड़ा पंचर हो, लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ ट्यूब चेंज करते हैं। बाकी पीछे में भी आपको 275/18 के टायर्स मिलते हैं जो कि पतले होते हैं और माइलेज के लिए भी बाइक जानी जाती है। तो आइए हम इसके माइलेज के बारे में बात करें। उससे पहले ये देखिए, प्लास्टिक का दिया गया है। पहले ये लोहे का आता था तो जंग लग जाता था, अब इसे प्लास्टिक को बना दिया गया है। HF डिलक्स 8-9 लीटर का टंकी है आपका। सीट साइज़ आपने देख लिया। बाकी इंडिकेटर्स और साइड स्टैंड यहाँ पे ये सब लगा सकते हैं हम, जो फुटरेस्ट होता है लेडीज़ के लिए, उसके लिए काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है। आइए इसके माइलेज की बात करते हैं। तो माइलेज आपका इसमें मिल जाएगा लगभग 60 से 65। अगर आप बहुत अच्छा चलाते हैं तो आपको 70 तक मिल जाएगा। लेकिन 60-65 इसका नॉर्मल माइलेज है, आराम से आपको मिल जाता है, उसमें ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती है। अगर आप लोकल में अच्छे से बाइक चलाते हैं तो यहाँ पे बेहतर है अगर आप माइलेज पर्सपेक्टिव से ले रहे हैं। और ये बाइक सबसे लो मेंटेनेंस बाइक है हीरो मोटोकॉर्प की, मुझे बहुत पसंद है। अगर आप इसके साथ जा रहे हैं तो आपको रिग्रेट नहीं महसूस होगा। तो आइए इसको ड्राइव करते हैं, राइड करते हैं और चलाकर आपको बताते हैं बाइक कैसी परफॉर्म कर रही है। तो स्टार्ट करके सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि ये बाइक मुझे सबसे कंफर्टेबल बाइक लगती है हीरो की। तो आप कहीं भी इसको चला रहे हो, मान लीजिए ये ऑफ रोड टाइप का है, तो आप बड़े हल्के हाथों से इसको ऑपरेट कर। 40-45 में आज भी वही बात है जो मुझे हीरो होंडा में जो है मिलती थी डिलक्स में, तो उसी टाइप की आपको आज भी जो है इसकी परफॉर्मेंस आपको समझ में आएगी अगर आप चलाते हैं तो। इवन 40-45 में ये बढ़िया चलती है, मतलब बाइक आराम से चलता है। हम सबसे पहले इसको ऐसे करते हैं, 3-4 गियर पे मैंने लगाया। अब मैंने आराम से ही 60 की स्पीड तक मैं इसको लेके गया हूँ और अच्छी 60 की स्पीड तक चल रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि बाइक थोड़ी सी ऐसे इधर उधर भागने की कोशिश कर रही है या फिर बाइक में कंफर्ट ख़राब हो गया हो, क्योंकि नई बाइक है तो मैं ज़्यादा तेज़ इसको चलाना भी नहीं चाहता हूँ। तो 60 की स्पीड तक काफ़ी बेहतरीन से चल रही है, मतलब जो सॉफ्ट गियर शिफ्टिंग हम लोग बोलते हैं उसी के साथ मैंने इसको टेस्ट किया है। अब हम ये बात कर रहे थे कि बाइक को अगर हम मोड़ते हैं तो ये बाइक इतनी इजी टू हैंड होती है कि आप फर्स्ट गियर में डाल के सीधा एक पैर झुका के इसको आराम से इस तरह से मोड़ सकते हैं। तो ये वाली जो फीचर मुझे मिलती है ना इस बाइक की, मतलब लोकल जो आप गलियों में रहते हैं, जैसे बनारस की गलियों वाले शहर में रहते हैं, तो आप फट से जाइए और जहाँ भी आप चाहें, मैं जानबूझ के यहाँ पे मट्टी पे रोक रहा हूँ, लेकिन आप जहाँ भी चाहें एक बार में बाइक को रोक सकते हैं। वो वाली इसमें बात मिलती है और बहुत कम डिस्टेंस में, मतलब तो आप बहुत कम जगह में इस बाइक को जो है यू टर्न ले सकते हैं। तो ये वाली बात हो जाती है। माइलेज मैंने आपको बताया कि माइलेज कैसे ज़्यादा मिलेगा आपको, तो इसका जो माइलेज मैंने गेस किया है अभी तक, जो एक्सपीरियंस किया है उसके अनुसार जैसे आप चलाते हैं तो आपको इस स्पीड में, चौथे गियर पे 40 की स्पीड में ये बाइक आपको इस स्पीड में आपको 60-65 का माइलेज देती है। तो आप जैसे कहीं जा रहे हैं, आप रुकिए और फिर आराम से आपको जो है इसको इसी तरह से उठाना होगा, तो आप जो है 60-65 आराम से माइलेज इसे निकाल सकते हैं। ये बाइक हल्की है, हैंडी है,
लोकल में यूज़ करने के लिए बेस्ट बाइक है। बजट में आती है, जो कि 82 से 83 हज़ार रुपये पटने का एक शोरूम प्राइस, मतलब ऑन रोड प्राइस है इसका पटना का 82 से 83 हज़ार रुपया। उसमें काफ़ी बजट में ये बाइक आ जाती है। तो ये चीज़ मिल जाती है आपको अगर आप HF डीलक्स की तरफ जाते हैं तो। उससे और बात मैं आगे बताऊँगा आपको। तो ये बहुत हल्की हैंडल वाली बाइक है, मतलब इस बाइक का जो हैंडल है वो बहुत हल्का फील होता है। आपको इस हैंडल को बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं पकड़ना होता है। बहुत हल्की वाली हैंडल जो होती है वो वाली इसमें चीज़ होती है। तो आप कहीं भी इसको टर्न करते हैं या फिर खड़ी बाइक में, एक बार जैसे हमारी बाइक खड़ी होती है तो खड़ी बाइक में अगर आप हैंडल लेफ़्ट टू राइट इस तरह करते हैं तो हाथों पे थोड़ा सा भी भार नहीं आता है। तो वो वाली चीज़ आपको इस बाइक में मिलेगी। प्लस जब आपको पिकअप चाहिए तो मुझे लगता है कि ये बाइक सफिशिएंट पिकअप रखती है कि आप आराम से जो है, और ब्रेकिंग भी ठीक है, जो कि ड्रम ब्रेकिंग ही ऑप्शन इसमें आता है। इसमें ड्रिक तो आता नहीं है क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं है। और मैं भी आपको प्रेफरेंस देता हूँ कि 60 से ज़्यादा इस स्पीड में इस बाइक को आप चलाइए भी मत। इसमें आपको बस एक ट्यूबलेस का ऑप्शन और मिल जाता कंपनी की तरफ से, तो आपके लिए बल्ले बल्ले हो जाती कि इन केस आप ज़्यादा हाईवे पे चलते हैं तो आपके लिए निश्चिंतता हो जाती कि आप बाइक कहीं भी लेके जा रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है बाइक से, कि बाइक का पंचर हो जाएगा तो मुझे कोई दिक्कत होगी। तो यही थी हमारी इस बाइक के बारे में रिव्यू। बाय बाय।